हेलो स्टूडेंट्स, हम खिज़र राह का मुतालिया कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो खिज़र राह शामिल है, इकबाल की नज़्म, हमने उसका एक बंद कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, और हम अब इसका तीसरा बंद पढ़ते हैं, बल्कि जो जवाब खिज़र है, यानी हज़रत खिज़र का जवाब है, जिसमें पहले इकबाल ने या शायर ने हज़रत खिज़र से कुछ सवालात किए थे कि सरमाया और दौलत, सरमाया और मेहनत के अंदर कैसी जंग है, कैसी जद्दोजहद है, और ज़िंदगी का राज क्या है। ये सब बातें उन्होंने पूछी थी, और हज़रत खिज़र से उनकी जो दुनिया के अंदर वो घूमते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनके इस सवाल पर ताज्जुब का इजहार किया था कि आप क्यों चारों आबादियों को छोड़ करके सहरा सहरा भटकते रहते हैं। तो हज़रत खिज़र जो हैं, अब जो जवाब देते हैं, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। इसका उन्वान है जवाब खिज़र। और सहरा नवर्दी, सहरा जंगल, सहरा सहरा घूमना जो हज़रत खिज़र का, यानी तमाम दुनिया के अंदर हर जगह वो जाते रहते हैं। तो इस पर शायर ने जो ताज्जुब का इजहार किया था, उसका जवाब हज़रत खिज़र देते हुए क्या कहते हैं, क्यों ताज्जुब है मेरी सहरा नवर्दी पर तुझे, क्यों ताज्जुब है मेरी सहरा नवर्दी पर तुझे, ये तगापुए दमादम जिंदगी की है दलील। हज़रत खिज़र क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्यों ताज्जुब करता है तू मेरी सहरा नवर्दी पर, यानी मैं जो जंगल जंगल भटकता फिरता हूँ, हर जगह हरकत में अमल में रहता हूँ, हर जगह आता जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, उसकी क्यों तू इतना ताज्जुब करता है। ए इंसान, ए शायर, तू क्यों मेरी सहरा नवर्दी पर ताज्जुब का इजहार करता है। वो क्या कह रहे हैं, ये तगापुए दमादम, तगापू का मतलब होता है हर वक्त अमल के अंदर मसरूफ़ रहना, हर वक्त अमल करते रहना। ये तगापुए दमादम यानी अमल करते रहना, हर वक्त दौड़ धूप करते रहना। तो वो कह रहे हैं ये तगापुए दमादम ज़िंदगी की है दलील, ज़िंदगी की दलील है, यानी इसी से ज़िंदगी को शिनाख्त मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। यानी यह है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी अमल में, आप कोई अमल कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना रखा है, और उस मकसद के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, तो यही आपकी ज़िंदगी की शिनाख्त है। वरना सांसें आना और जाना जो है वो ज़िंदगी की दलील नहीं होती। ठीक है ना। इकबाल जो हैं वो हरकत और अमल पर जोर देते हैं, इसलिए वो कभी खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए वो ये पैगाम जो है वो अपने पढ़ने वालों को देते हैं कि ज़िंदगी जो है वो हरकत और अमल का नाम है। तो यहाँ भी हज़रत खिज़र के ज़रिए उन्होंने क्या कहा कि ये तगापुए दमादम ज़िंदगी की है दलील, यानी ये जो जद्दोजहद है, ये जो हर वक्त मसरूफ़ अमल रहना है, ये जो हर वक्त कुछ करते रहना है, ये जो दौड़ धूप है ज़िंदगी की, यही तो ज़िंदगी की दलील है। इसी से तो ज़िंदगी पहचानी जाती है कि आप ज़िंदा हैं। सिर्फ आपकी सांस आ रही है, सिर्फ आप सांसें ले रहे हैं, आपकी सांस आ रही है और जा रही है, ये ज़िंदगी नहीं कहलाती। ज़िंदगी क्या कहलाती है, ज़िंदगी कहलाती है आप कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बना रखा है और उस मकसद के लिए आप लगे हुए हैं, आपके अंदर कोई लगन है, आप मसरूफ़ हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यही ज़िंदगी है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ए रहीने खाना तूने वो समा देखा नहीं। रहीने खाना, खाना कहते हैं घर को, ए रहीने खाना यानी घर में घुसे रहने वाला, घर में रहने वाला। ए इंसान, जो तू घर में घुसा रहता है, घर में रहता है, तूने वो समा देखा नहीं। कौन सा समा, गूंजती है जब फ़ज़ाए दश्त में बांगे रहील, फ़ज़ाए दश्त के अंदर, जब जंगल के अंदर, सहरा के अंदर, जब रेगिस्तान के अंदर क्या गूंजती है, बांगे रहील। बांग कहते हैं आवाज़ को, रहील का मतलब होता है कूच या रवानगी की। तो कूच की आवाज़ या रवानगी की आवाज़, यानी वो कह रहे हैं कि तूने वो नहीं देखा कि जब जंगलों के अंदर, जब सहरा के अंदर जो काफ़िले हैं वो सफ़र करते हैं, तो
जब वो रवानगी मतलब कहीं रुकते हैं और रुकने के बाद जब वो रवानगी इख्तियार करते हैं यानी वो कहीं जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके देखो होता ये है कि जो काफिला होता है वो जब सफ़र करता है ना, तो उसको उस जैसे हम लोग कभी बसेस के अंदर ही जाते हैं तो क्या होता है कि जो वो ड्राइवर होता मिडवे पर रुकते हैं तो ड्राइवर क्या करता है, एक मर्तबा चलने से पहले हॉर्न देता है कि भाई सब सवारियाँ जो हैं वो आ जाएं। तो इसी तरह पुराने ज़माने के अंदर जब काफ़िले सफ़र करते थे तो अकेला इंसान तो सफ़र करता नहीं है, क्योंकि वो रास्ता भी भटक जाए रेगिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको चोर डाकुओं का भी डर होता था। तो सब मिलकर के काफ़िला बना करके सफ़र करते थे। तो वो जब चलने होता था तो एक घंटा जो है वो बजता था, जिसको बजा करके ये ऐलान किया जाता था कि भाई सब लोग आ जाएं, काफ़िला रवाना होने वाला है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो तूने वो समा नहीं देखा कि जब एक काफ़िला जो है वो जब कहीं रुकता है और रुक करके वो जो आगे रवानगी के लिए चलता है, तो वो घंटा जो बजता है वो घंटा किस बात की अलामत है, वो सफ़र की अलामत है, हरकत की अलामत है, अमल की अलामत है। अगर वो नहीं सफ़र करे, अगर काफ़िला जो है वो आगे नहीं जाए, काफ़िला नहीं चले, तो क्या होगा कि कहीं कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो घर में रहने वाला इंसान जो एक जगह आराम तलबी के साथ बैठ गया, घर में रहने वाला इंसान मतलब जिसको आराम पसंद है, जो आराम आराम करने के लिए एक आराम तलबी के साथ जो एक जगह बैठ गया है, जिसको काहिली पसंद आ गई है, बेअमली से जो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो क्या जाने कि किस तरह सफ़र जो है वो किया जाता है और सफ़र पे रहने वाला इंसान किस तरह मंजिल पे पहुंचता है। तो ये बात कह रहे हैं कि तूने वो समा नहीं देखा, तू उस समा की, उस सीन की, उस मंज़र की लज्जत को नहीं पहचानता, उसकी अहमियत को, उसकी इफ़ादियत को नहीं जानता कि जब सफ़र किया जाता है तो कैसे मंजिलें हाथ आती हैं। यानी काफिला जो है वो सफ़र करता है तभी तो मंजिल पे पहुंचता है। ये घर में रहने वाला इंसान क्या जानता है। आगे क्या करें, रेत के टीले पे वो आहू का बेपरवाह खिराम। आहू किसे कहते हैं, आहू का मतलब होता है हिरन, खिराम का मतलब होता है टहलना, धीमी चाल से मतलब चलना। तो वो शायर क्या कह रहा है कि तूने वो नहीं, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तूने ये नहीं देखा कि जो हिरन है वो रेत के टीले पर कैसे बेपरवाही के साथ चलता है, बेपरवाही के साथ सफ़र करता है, टहलता है, धीमी रफ्तार से चलता है। वो हज़र बेबरगुसामा, वो सफ़र बे संगुमील। शायर क्या कह रहे हैं कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तूने हिरन को भी नहीं देखा रेत के टीलों पर उनको सफ़र करते हुए, हरकत करते हुए, चलते हुए नहीं देखा कि वो जब हज़र कहते हैं क़याम करना, ठहरना, रुकना, कि जब वो ठहरता भी है, अगर हिरन जो है अगर वो ठहरता भी है तो क्या कह रहे हैं, वो हज़र बेबरगुसामा, तो वो बिना साजो सामान के, बिना किसी लगेज के क़याम करता है। उसके पास कोई लगेज नहीं हो, जैसे इंसान क्या करता है, इंसान के सफ़र करता है तो बहुत सारा लगेज वगेज लेकर के जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो बिना किसी साजो सामान के, बिना किसी सामान के वो क़याम करता है। अगर रुकता है, अगर कहीं रुकता है तो वो बिना किसी सामान के रुकता है, क़याम करता है। और वो कह रहे हैं और क्या है, वो हज़र बेबरगुसामा, वो सफ़र बेसंगोमील, सफ़र अगर करता है तो बेसंगोमील करता है। संग कहते हैं पत्थर को, मील तो जो नापना है दूरी, मील से दूरी नापी जाती ना, जैसे हम किलोमीटर को नापते हैं वैसे मील है। तो शायर कह रहा है कि अगर वो सफ़र भी करता है तो उसके सफ़र जो है वो बिना उस पत्थर के होता है, जो पत्थर बीच बीच में वो नहीं लगा दिए जाते हैं जिस पर लिखा होता है कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो वो कितने किलोमीटर दूर रह गया है ना। बीच बीच में लगे हुए होते हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो बीच बीच में बोर्ड लगे हुए होते हैं। आज के ज़माने में हम बोर्ड देखते हैं रोड्स पे लगे हुए कि उसमें लिखा होता है कि इतनी किलोमीटर आपका दूरी रह गई है। तो वो कह रहे हैं कि वो पत्थर जो है नहीं होता हिरन के सफ़र के दरमियान में। हिरन अगर सफ़र करता है तो वो
कहीं भी उसके ना तो वो मीलों को नापता है कि मैं इतनी मील चल गया या मुझे इतनी मील जाना है, और ना वो यानी है कि मीलों दूर निकल जाता है। जब सफ़र करता है, हरकत में आता है तो वो मीलों दूर निकल जाता है। तो मतलब कहने का उनका ये है कि हरकत जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। सफ़र करते हुए लोगों को देखो, यही मंजिल पर पहुंचते हैं। जो घर में बैठे रहने वाले लोग हैं, जो काहिल हैं, जो जो बेअमल हैं, जिनको कोई मकसद नहीं है जिनके ज़िंदगी का, वो मंजिलों को हासिल नहीं करते। ठीक है, आगे कह रहे हैं वो नमूदे अख्तर सीमा पा हंगाम सुबह। शायर कह रहे हैं वो नमूदे अख्तर सीमा। अख्तर किसे कहते हैं? अख्तर का मतलब होता है सितारा, और सीमाप पा का मतलब होता है, सीमाप कहते हैं पारे को, पा का मतलब है पैर, पारे के पैर लगे हुए सितारे को। यानी ये कि सितारा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। तो सुबह के वक्त जो नमूदार होने वाला सितारा है, नमूद कहते हैं निशान को। तो जो सुबह के वक्त जो सितारा ज़ाहिर हो रहा है, नमूदार हो रहा है, वो कैसा है? सुबह सुबह के वक्त जो सितारा आता है ना, वो बहुत कम वक्त के लिए आता है, कम वक्त के लिए हमें दिखता है, बहुत जल्दी दिन निकल जाता है, सूरज की रोशनी आती है, आफताब चमकने लगता है तो वो छुप जाता है, उसकी रोशनी छुप जाती है। तो शायर कह रहा है कि वो जो सुबह के वक्त सितारा है वो बहुत तेज़ रफ्तार सितारा है। तूने उस सितारे की रफ्तार को नहीं देखा, तूने उस सितारे को नहीं देखा सुबह के वक्त, कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे या नुमाया बामे गर्दूं पे जबीने जिब्राइल, या बामे गर्दूं आसमान की छत, या आसमान की छत पर क्या नुमाया हो रहा है? जबीने जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल की रोशन पेशानी दिखाई दे रही है। उस सितारे को देख करके तूने उस सितारे को नहीं देखा जो हरकत में होता है, जो तेज़ रफ्तार चलता है सुबह सुबह के वक्त, या उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हज़रत जिब्राइल की पेशानी जो है वो आसमान की छत पर से चमक रही है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।